साहुण ऐसो पंच नमोकारो ऐसो पंच नमोकारो सबे पाव प्रणासनो मंगलानंच सबे सिंह परमांगवै मंगलम मंगलानंच सबे सिंह परमांगवै मंगलम। दुनिया ने दिल से पुकारा, दुनिया ने दिल से पुकारा, महावीर तेरा ही है सहारा, महावीर तेरा ही है सहारा। काट दो ये कर्मों की कारा, काट दो ये कर्मों की कारा, महावीर तेरा ही है सहारा, महावीर तेरा ही है सहारा। गौतम ने तुमको हराना था चाहा, मगर तुमने उसका ही संशय मिटाया। गौतम ने तुमको हराना था चाहा,
कैसा था वो अद्भुत नजारा, महावीर तेरा ही है सहारा, महावीर तेरा ही है सहारा, महावीर तेरा ही है सहारा। दुनिया ने है दिल से पुकारा, दुनिया ने है दिल से पुकारा, महावीर तेरा ही है सहारा, महावीर तेरा ही है सहारा। काट दो ये कर्मों की कारा, काट दो ये कर्मों की कारा, महावीर तेरा ही है सहारा, महावीर तेरा ही है सहारा, महावीर तेरा ही है सहारा। अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के पावन चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्रीमंदल स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज केसरी आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। तप का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। तप का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवरिया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। स्नेह प्रिय छोटी साध्वी, इस पावन प्रांगण में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन आप सभी के सुंदर भावों का धन्यवाद। आप इस प्रांगण में आए, हमें बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद, शुक्रिया बहुत बहुत। आज की पावन बेला, आओ थोड़ी देर के लिए क्षत्रिय कुंड ग्राम में चलते हैं। परमात्मा के निर्वाण के बाद एक व्यक्तित्व परमात्मा प्रभु महावीर का बड़ा भाई नंदीवर्धन। नंदीवर्धन वर्धमान से बड़ा प्रभु के समोशरण में नहीं था। नंदीवर्धन अंतिम समय परमात्मा के समोशरण में नहीं। नोमल देश के राजा, नोलच देश के राजा, 12 प्रकार की परिषद सब वहां बैठी और नंदीवर्धन नहीं, परमात्मा का भाई नहीं। क्यों? क्या कारण हुआ ऐसा? एक बात का इफेक्ट तो आप समझते हैं। नंदीवर्धन बड़े महावीर से, लेकिन महावीर वर्धमान तीर्थंकर नाम कर्म गोत्र को लेकर उनका जन्म हुआ। अनुत्तर संपदा, अनुत्तर सौंदर्य, अनुत्तर शक्ति, अनुत्तर ज्ञान, सब कुछ उनके पास था। और सबके आकर्षण का केंद्र कौन रहा? हमेशा आप
आप ही समझो, आपके घर में अगर छोटा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट हो और बड़ा बच्चा, बड़ा बेटा, तो सारा ध्यान किसकी तरफ रहता है? छोटे की तरफ रहता है सारा ध्यान। उसकी इंटेलिजेंसी, उसकी बातें, उसका ज्ञान, उसका सौंदर्य, उसकी बहुत सारी चीजें जो संपूर्ण हो। तो अब क्या इफेक्ट होता है उस बड़े बच्चे पर? ये तो मनोवैज्ञानिक ही जान सकते हैं, वही बता सकते हैं कि उस बच्चे के अंदर क्या। कुछ ऐसा ही चल रहा था। सब वर्धमान को पूछते थे, सब वर्धमान से प्यार करते थे। समय चलता रहा और वर्धमान कुछ अनूठे थे, हर चीज में अनूठे थे। 24 तीर्थंकरों की तीर्थंकरावली में एक वर्धमान ही सब अनूठे काम किए। वर्धमान ने, महावीर ने जो किया वो 24-23 तीर्थंकरों ने नहीं किया। उन्होंने ज्ञान दिया, आत्म कल्याण किया, धर्म तीर्थ की स्थापना की, सब कुछ किया, लेकिन वर्धमान ने कुछ अनूठा किया, कुछ अलग किया। जब माता के गर्भ में आए तब भी कुछ अलग किया उन्होंने। वहीं पर प्रतिज्ञा कर ली माँ के वात्सल्य और ममता को देख करके कि जब तक माता पिता रहेंगे मैं दीक्षा नहीं लूंगा। और उसके बाद जब माता पिता परलोक सिधार गए, स्वर्ग सिधार गए, तो दीक्षा के लिए जब तैयार हुए तो नंदीवर्धन ने कहा, माता पिता का साया भी नहीं रहा, वर्धमान तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे, तुम्हारा वियोग मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा, तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा वर्धमान। तो उस समय अपनी साधना के 2 साल और स्थगित कर दिए, यानी 2 वर्ष तक बाही के कहने से घर में रहे। कैसे अनूठा रिश्ता निभाया मेरे वर्धमान ने, मेरे प्रभु महावीर ने। देखो उनके जीवन का एक एक पल देखो, वो कितना अजीब, एकदम दिव्यता से भरा हुआ है, जो हमें बरबस उनके चरणों की तरफ आकर्षित करता है, जो हमें अपने आप ही खींचता है उनकी तरफ। 2 वर्ष घर में रहने के बाद आखिर तो वर्धमान को जाना ही था और वर्धमान की दीक्षा हो गई। दीक्षा हुई, वर्धमान राजमहलों को छोड़कर चले गए। नंदीवर्धन को सब सूना सूना लगा, लेकिन जब वो 2 साल उनके कहने से घर में रहे तो नंदीवर्धन उनके प्रेम से सरोबार हो गया, एकदम पूरे प्यार से भीग गया। मेरा छोटा भाई मेरा कहना मानकर 2 साल मेरे पास रुका तो नंदीवर्धन के अंदर बहुत प्रेम उमड़ा, इतना प्यार उमड़ा कि रात को जब दीक्षा लेकर वर्धमान राजमहलों को छोड़कर चले गए तो नंदीवर्धन को नींद नहीं आई। पूरी रात सोचते रहे। वो राजकुमार, वो मखमली सेज पर सोने वाला, मगसिर का महीना, इतनी कड़कती हुई सर्दी, ना तन पे वस्त्र, ना बिछोना, जंगल की हवाएं, ठंडी हवाएं, कैसा होगा मेरा वर्धमान? ऐसा सोचकर नंदीवर्धन सूर्य उदय होने से पहले ही, क्योंकि रात्रि ने सोने नहीं दिया, सूर्य उदय होने से पहले ही वर्धमान को देखने के लिए जंगलों में चल पड़े। वर्धमान का ही घोड़ा लिया, उस घोड़े पर सवार हुए और चल पड़े। कुंड ग्राम से 4 कोस की दूरी पर वर्धमान जंगल में ध्यान लगाए खड़े हैं और जो नजारा देखा जाकर के नंदीवर्धन दंग रह गया। क्या नजारा देख रहा है वो? वर्धमान पूर्व दिशा की ओर ध्यान लगाकर खड़े हैं और एक व्यक्ति चाबुक लेकर खड़ा है। एक व्यक्ति, एक साधारण सा व्यक्ति चाबुक लेकर खड़ा है और वर्धमान को मारने के लिए तैयार है। तो जैसे ही नंदीवर्धन ने देखा, एकदम घोड़े
से इतनी तेजी से घोड़े को दौड़ाया और जैसे ही उसने चाबुक हवा में लहराया मारने के लिए, उछलकर नंदीवर्धन ने जाकर पकड़ लिया। दुष्ट, तुझे नहीं पता तो किस पर चाबुक चलाने के लिए तैयार हुआ है? उस व्यक्ति ने पलट कर देखा, वो हमारे राजा नंदीवर्धन चरणों में गिर गया, मुझे क्षमा कर दो। तुझे पता नहीं ये कौन है? एक क्षत्रिय कुंडलपुर का राजकुमार वर्धमान है क्या? ये वर्धमान है? मैं पहचान नहीं पाया, मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो। और गिड़गिड़ाने लगा। चरणों में गिरकर नंदीवर्धन ने क्षमा किया, लेकिन नंदीवर्धन की रूह कांप गई। आज पहला ही दिन, पहली रात्रि में ये हाल, इस तरह से चलेगा? ऐसे साधना कर पाएगा ये? ऐसे लोग मारने आएंगे इसको? इस तरह से भाई का मोह, भाई का प्रेम उमड़ रहा है। और एकदम नंदीवर्धन बोला, वर्धमान, मैं तुझे ऐसे नहीं रहने दूंगा। अभी तो तेरी साधना का पथ बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है, बहुत लंबा है ये तेरा पथ, लेकिन मेरी एक विनंती है, मैं कुछ ऐसी व्यवस्था करूंगा, या मैं तेरे साथ रहूंगा या किसी व्यक्ति को तेरे साथ रखूंगा, तेरे साथ साथ कोई ना कोई रहेगा। तुझे इस तरह से कष्ट देने वालों को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। वर्धमान कहते, नहीं नंदीवर्धन, वर्धमान तो सारे रिश्ते महल में ही छोड़ आए थे। कौन किसका भाई? जैसे ही दीक्षा ली, कौन किसका भाई, कौन किसका क्या, कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं। अब वर्धमान और वर्धमान की आत्मा अकेले साधना पथ पर आगे निकल पड़ी है। और वर्धमान ने कहा, नहीं नंदीवर्धन, एक बात सुनो, हमारे सबके जीवन का एक स्तंभ, एक आधार शिला बने प्रभु के वो वचन। प्रभु क्या कहते हैं? वर्धमान क्या कहते हैं? सुनो नंदीवर्धन, जो अपने पांवों पर चलकर जाते हैं, अपने बल पर वो शिखर को प्राप्त करते हैं, वो मंजिल को प्राप्त करते हैं। और जो दूसरे के सहारों पर चलकर जाते हैं, वो तो शमशान में ही पहुंचते हैं। जो अपने कदमों पे चलकर जाते हैं वो शिखर पर पहुंचते हैं, जो दूसरों के सहारे पर चलकर जाते हैं वो तो केवल शमशान में ही जाया करते। मुझे कोई आवश्यकता नहीं। अगर कोई मोक्ष को प्राप्त करता है, कोई तीर्थंकर है, तो वो अपने बल पर, अपने पुरुषार्थ के बल पर अपनी साधना करता है। वो किसी का आलंबन, किसी का सहारा नहीं लेता। नंदीवर्धन, तुम जाओ। नंदीवर्धन को सुनकर बहुत रंज हुआ, मेरे प्यार का अपमान कर दिया, बहुत दुखी हुआ उसका मन। नंदीवर्धन, आज के बाद इस साधना के बीच में तुम मत आना। नंदीवर्धन एकदम परेशान हो गया, बड़ा रंज लेकर, बड़े बोझिल हृदय से वापस आया। और नंदीवर्धन ने सोच लिया कि अब मैं वर्धमान के पास कभी भी नहीं जाऊंगा। ध्यान से सुनने वाली बात है, तुम सुनना इसको। ये नहीं कि नंदीवर्धन किसी बात का ध्यान नहीं रखता था। नंदीवर्धन को सब चीजों का पता रखता था कि अब शूलपाणी का यक्ष का उपसर्ग आया है, अब ग्वाले का उपसर्ग आया है, कहीं पर चोर समझकर वर्धमान को पीटा गया है, कहीं पर उसको फांसी पर लटकाया गया, फांसी की भी सजा दी गई, और कहीं पर वर्धमान को 6 महीने तक संगम ने आहार नहीं मिलने दिया। इतनी तरह के कष्ट संगम ने दिए। इन सब बातों की खबर नंदीवर्धन रख रहा है। और 5 महीने 25 दिन तक वर्धमान 13 बोल की अभिग्रह लेकर जगह जगह घूमते रहे और चंदन बाला का उद्धार किया। ये सब भी जाना नंदीवर्धन ने, और ये भी जाना कि अब वर्धमान को केवल्य प्राप्त हो गया है, केवल ज्ञान हो गया।
लेकिन उस समय भी नंदीवर्धन वहां पर नहीं पहुंचे। फिर ये भी घोषणा हो गई, समय बीतता रहा, ये भी घोषणा हो गई कि अब वर्धमान का महावीर का अंतिम चातुर्मास है। अंतिम समय जो वरदान बरस रहे हैं उन वरदानों के लिए भी नंदीवर्धन नहीं पहुंचा। इंतजार करता रहा कि मुझे भी बुलावा आएगा, मुझे भी बुलावा आएगा, मुझे वर्धमान बुलाएंगे, क्योंकि वो भाई का हृदय लिए हुए बैठा था, भाई का प्रेम लेकर बैठा था। और अंतिम वरदान बरस के भी वो समय आ गया कि महावीर का निर्वाण हो गया। कल महावीर का निर्वाण हो गया। और जैसे ही नंदीवर्धन ने सुना कि महावीर का वर्धमान का निर्वाण हो गया, अब तो बस कोई रास्ता नहीं था, बिलक पड़े, क्रंदन चल पड़ा, इतना करुण क्रंदन चला और अंदर से ना जाने कौन सा दर्द निकल पड़ा। उस दर्द में बहते हुए बोलते चले जा रहे हैं, नंदीवर्धन बोलते चले जा रहे हैं। वो क्रंदन क्या, ये मेरा अभिशाप था कि मैं बड़ा बना, काश मैं तुझसे छोटा होता, तेरे चरणों का अनुगमन करता, तेरे चरणों में गिरता, काश मैं भी तेरे मार्ग पर तेरे पीछे पीछे चलता। लेकिन क्या करूं, मैं हर समय इस बड़प्पन के अहंकार में रहा कि मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं वर्धमान से बड़ा। लेकिन मैंने अपने अहंकार को नहीं छोड़ा, यह भी नहीं सोचा कि तू सबका बंधु बाद में था, दुनिया का जगत बंधु था तू, लेकिन मेरा बंधु सबसे पहले था, मेरा भाई सबसे पहले था। तू बाद में जगत बंधु बना, पहले तो मेरा बंधु बना। ये भी मैं सोच नहीं पाया। लेकिन देखो तो सही, मैं इंतजार करता रहा, तू सबके पास चलकर गया, तू वसुमती के पास चलकर गया, तू उदयन के पास चलकर गया, यहां तक कि तूने सब चीजें कही। तू क्षत्रिय कुंडग्राम में भी आया, सुदर्शना को और जमाली को तारने में, तब भी तेरे पास नहीं आया। तू सबके घर में गया, सबके आंगन में गया, सबको तारा, लेकिन तू एक मेरे आंगन में ही नहीं आया, मेरे घर में नहीं आया। यहां तक कि तूने एक किसान के पास गौतम को भेज दिया, लेकिन मेरे पास मुझे बुलाने के लिए कभी नहीं भेजा। अंतिम समय में भी तूने देव शर्मा के पास, उससे कौन से जन्म का रिश्ता था, अरे मुझसे तो तेरा इसी जन्म का रिश्ता था, बोल रहा है अपने मोह में और अपने क्रंदन में बिलख रहा है कि अंतिम समय में भी तुझे देव शर्मा याद आया, तुझे नंदीवर्धन याद नहीं आया। तू ना आता, कम से कम तू गौतम को ही मेरे पास भेज देता, किसी और को भेज देता, एक बार भेजता तो सही, देखता तेरा भाई कैसे दौड़ा दौड़ा तेरे पास चला आता। लेकिन अब क्या करूं, मेरे अहंकार ने ही मुझे जाने न दिया। अब किससे क्षमा मांगू, अब तो क्षमा देने वाला भी चला गया। कौन मुझे क्षमा करेगा, कौन मेरी गलतियों को माफ करेगा। मेरे अहंकार ने ये इतना आड़े आ गया, मुझे झुकने नहीं दिया। बड़प्पन का अहंकार मेरे दिल में बना रहा। मैं हर समय इंतजार करता रहा, कोई संदेश मेरे लिए आएगा, कोई संदेश मेरे लिए आएगा, लेकिन तूने एक संदेश नहीं भेजा। उस किसान से तेरे कौन से जन्म का रिश्ता था जिसके पास तूने गौतम को भेज दिया, वसुमती को तारा, उदयन को तारा, यहां तक कि तू चंड कौशिक के पास गया चलकर, लोगों ने तुझे रोका फिर भी तू चलकर गया। क्या मैं उस चंड कौशिक से भी गया बीता? शूलपाणी के पास तू चलकर गया, तूने सबका उद्धार किया, सबका कल्याण किया, लेकिन तुझे एक बार भी मेरी याद नहीं आई। अब मैं कहां जाऊं, किसके पास जाऊं? अब काश
ये बोध मुझे पहले आ जाता, काश ये चेतना मेरे पास पहले आ जाती, काश मैं पहले समझ पाता ये कि तू तो कितना ऊंचा बन गया है, तूने तो सारी दुनिया का मोह खत्म हो गया है। उनके पास कुछ पुकार थी इसलिए तू चला, ऐसा नहीं कि मैं तुझे याद नहीं करता था। कई बार कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिनसे हम बात नहीं करते लेकिन हर पल उनको याद करते हैं, जिनसे हम मिलते नहीं लेकिन फिर भी उनको याद करते हैं। कई बार मिलने वालों से ज्यादा ना मिलने वालों की याद आ जाती है। कई बार जिनके साथ रहते हैं उनसे ज्यादा वो लोगों से प्यार हो जाता है जिनके साथ नहीं रहते। लेकिन तूने क्या किया? उपालंब थे दो सारे, आंसू बन बन कर बहते चले जा रहे हैं, बहते चले जा रहे हैं, बहते चले जा रहे हैं। और उन आंसुओं में एक आलोक सा प्रकट हो रहा है। काश नंदीवर्धन तू क्षमा मांग लेता। अब समय बीत गया, तेरे हाथ में कुछ भी नहीं। सारी दुनिया को जिसने तार दिया तू ऐसे ही रह गया नंदीवर्धन, तू ऐसे ही रह गया, बिलख रहा है, रो रहा है। अब किससे क्षमा मांगू? सुबह से लेकर शाम हो गई, रात बीत गई रोते रोते, और आज का दिन आ गया। कल क्रंदन करना शुरू किया, दिन भर रोता रहा, बिलखता रहा। सुदर्शना को पता चला एक भाई तो मोक्ष में चला गया, एक तो छोड़कर चला गया, दूसरे की हालत ऐसी हो गई है। सेवकों ने जाके संदेश दिया, नंदीवर्धन बिलख रहे हैं, अपने कक्ष से बाहर नहीं आ रहे, बुरा हाल है। सुदर्शना आई और सुदर्शना ने आकर, जैसे ही सुदर्शना ने आकर कहा, भैया ना कहो मुझे भैया, मुझे भैया कहने वाला हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। सुदर्शना मुझसे ये क्या हो गया कि अंतिम समय में भी वे वर्धमान के पास ना जा सका। मेरे जैसा अधर्मी, मेरे जैसा पापी और कौन होगा? नहीं भैया, एक बार अपने भीतर की आंखें खोल कर देखो, वर्धमान कहीं नहीं गए। वर्धमान तुम्हारे पास है, महावीर तुम्हारे पास है। दीक्षा के समय जो संबोधन दिया था, जो तुम्हें उपदेश दिया था, जो तुम्हें संबोधित किया था, उसको याद करो, याद करो नंदीवर्धन। वर्धमान के नाम कर्म का शरीर कहीं पर भी, तीर्थंकर नाम कर्म का शरीर। जिस समय गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से पूछा था कि प्रभु आपका आयुष्य कितना है, तो प्रभु ने कहा था, गौतम मेरा इस देह का आयुष्य जो 72 वर्ष है, और जो तीर्थंकर नाम कर्म का आयुष्य है वो 21,000 वर्ष। समझ गए आप? तीर्थंकर नाम कर्म जो शासन चलेगा ये, क्योंकि तीर्थंकर का आलंबन लेकर ही तो ये शासन चल रहा है। भगवान महावीर का हम आलंबन लेते हैं। इस पाठ पर बैठकर इतनी शक्ति कहां से आती है? इस पाठ पर बैठकर ये शब्द कहां से निकलते हैं, कहां से आते हैं? ये परमात्मा प्रभु महावीर के शासन जयवंत है आज भी इस पूरे ब्रह्मांड में। क्योंकि तीर्थंकर की काया कल आपने सुनी थी कि सारे के सारे उनकी शुभ तरंगे कहां फैल गई? तीनों लोकों। इन तीनों लोकों के जीवों को त्राण मिलता है। जैसे हम महावीर का नाम लेते हैं, महावीर का जप करते हैं, ये पुच्छी सुनम की आराधना की, इससे सब मंगल कैसे घटित हुआ? क्योंकि ये तीर्थंकर नाम कर्म का आज भी उनके तीर्थंकर नाम कर्म की देह विद्यमान है, उनके गुण विद्यमान है। सुदर्शना ने कहा, आंखें खोलो वीर। नंदीवर्धन तुम मेरे प्यारे वीर हो, आंखें खोल कर देखो, वर्धमान कहीं नहीं गए। क्षमा मांग लो, उनके नाम कर्म की देह आज भी तुम्हारे पास है। एक बार आंखें खोल कर देखो। और नंदीवर्धन ने बहन की बात सुनी, आंखें खोलता है, आंखें खोलता है तो एकदम वर्धमान की काया नजर आती है। क्योंकि अंदर में वर्धमान समाये हुए थे तो बाहर भी वर्धमान नजर आए। बाहर वर्धमान की काया जैसे ही नजर आई, चरणों में वंदन करने के लिए ऐसे दौड़ने लगा। सुदर्शना ने कहा, वो चरण
तेरे भीतर है नंदीवर्धन, एक एक कण में वर्धमान है, एक एक कण में महावीर है। जो क्रंदन चल रहा था जब जाना एक एक कण में महावीर है। अपनी सारी आलोचना कर डाली, अपने सारे गुनाहों की क्षमा मांग ली, अपने बड़प्पन होने के अपराध की क्षमा मांगी कि अहंकार में बड़ा ही बड़ा बनता रहा और कभी भी ये नहीं सोचा कि वो इतने सद्गुणों को लेकर जन्म लिया है, बड़ा कौन है। क्षमा मांगी, अंतर हृदय धुल गया, क्रंदन की जगह नाचने लगे नंदीवर्धन और कहने लगे मुझे वर्धमान मिल गए, मुझे वर्धमान मिल गए, मुझे वर्धमान मिल गए, मुझे महावीर मिल गए, मुझे महावीर मिल गए। तो आज हम सबके पास भी कौन है? महावीर है, जिनका ये शासन है। अंदर की आंखें खोल कर देखो। और आज ये कौन सा दिन था? ये बीज का दूज का दिन था, जब सुदर्शना ने आकर अपने भाई के सारे संताप मिटाए। किसी कवि ने बहुत सुंदर ढंग से इसको रचना की है, वो गुन्नी जी महाराज साहब आपको बताएंगे कि आज से सुदर्शना ने फिर जैसे ही भाई ने नर्तन किया, भाई को तिलक निकाला और एकदम उसने कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि क्रंदन में रुदन में याद करके, और भाई का पारना भी कराया, उपवास ही हो गया था, उसका पारना कराया। और इस तरह से ये आज बीज का दिन क्या हो गया? अमर हो गया, दूज। भाई दोज बन गई बहन भाई का। एक भाई मोक्ष में चला गया, एक भाई को अपने शब्दों से महावीर के एकदम नजदीक ले आई, महावीर के चरणों का याद दिला दी। तो ये बीज का दिन, इसकी बहुत सारी परंपराएं हैं, बहुत सारी पृष्ठभूमि है कि हर एक धर्म में कई प्रकार के धर्म हैं हमारे इस भारतवर्ष में, तो अलग अलग पृष्ठभूमि में ये भैया दूज को मनाया जाता है। ये गुन्नी जी महाराज साहब आपके समक्ष अपनी तपोमयी वाणी में आपके समक्ष रखेंगे। इसी के साथ में अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। ओम शांति।